आइए अब देखते हैं मेरा गांव मेरा देश। दिवाली पर प्रधानमंत्री कच्छ पहुंचे, जवानों को खिलाई मिठाई, दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई, बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। एक घंटे तक जवानों के साथ रहे प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद भुज के लिए रवाना हुए। चीन के साथ एलएसी पर बनी सहमति पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जवानों ने चीनी जवानों को मिठाई खिलाई, तस्वीरें आई सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कूटनीतिक कोशिश से बनी है बात। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए। केवड़िया में पटेल की जयंती पर कार्यक्रम, पीएम मोदी ने एकता परेड में हिस्सा लिया, राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बोले मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सभी का कल्याण। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी ने ली एकता की शपथ। सरदार पटेल पर 2 साल के उत्सव की भी शुरुआत हुई। पटेल की 150वीं जयंती के लिए 2024-26 तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी बोले, ये देश का विकास है, दिवाली दीपकों से देश को जोड़ती है। पीएम मोदी ने कहा, पटेल ने असंभव को संभव किया। निर्माण हो पाएगा, एक भारत का निर्माण हो पाएगा, लेकिन दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल को पुष्प अर्पित किए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी किया नमन। दिल्ली में बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी नेता और 3 बार के विधायक रहे हैं तंवर। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए तंवर। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लिए ब्रह्म सिंह तंवर ने बहुत काम किया। आपका हाथ थामने के बाद बोले ब्रह्म सिंह तंवर, आम आदमी पार्टी में काम करने का मुझे अवसर मिला। मुंबई में टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें शामिल करवाया। महाराष्ट्र चुनाव में खलबली, बीएमसी में पूर्व एलओपी रवि राजा का इस्तीफा, कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण का खतरनाक प्रहार, अधिकतर इलाकों में 300 से 400 के बीच AQI। दिल्ली के आनंद विहार में स्तर 400 के पार, इलाके में धुंध ही धुंध। दिल्ली में धूल को कम करने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव, धूल से प्रदूषण में वृद्धि। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 393 तक पहुंचा, जहांगीरपुरी से प्रदूषण की तस्वीरें सामने आई। बवाना में AQI लेवल पहुंचा 361, इलाके में छाई धुंध। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की दिवाली पार्टी में अमेरिकी राजदूत ने जमकर डांस किया, खूब थिरके। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में दीपावली की रौनक, जलाए गए सैकड़ों दीपक। मंदिर परिसर में बजाया गया बैंड की धुन पर थिरके श्रद्धालु, भगवान योगेश्वर का लिया आशीर्वाद।
शिमला प्रशासन ने पटाखे जलाने पर दी गाइडलाइन, सिर्फ 2 घंटे के लिए होगी आपको अनुमति। अयोध्या में दिवाली पर सीएम योगी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान श्री राम का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दरबार भी पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। अयोध्या में दिवाली पर सीएम योगी ने बच्चों को मिठाई खिलाई, मिठाई पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। चेन्नई के मुरुगन मंदिर में दिवाली पर विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में दिवाली की रौनक, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। लैंसडाउन में सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, विकास को तेजी से आगे जाने का किया आह्वान। लद्दाख में सेना की दिवाली, एलएसी से चीनी सैनिकों की वापसी के बाद शांतिपूर्ण स्थिति के आसार। इस बार यूपी में 2 दिन की दिवाली की छुट्टी का ऐलान, आज और कल यानी कि 1 नवंबर को भी रहेगा अवकाश। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दिवाली की रौनक, दिवाली पर महिलाओं ने बाबा महाकाल को उपटन लगाकर किया उनका विशेष श्रृंगार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया सरदार पटेल को नमन, लिखा सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व और विचार सदैव आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। गोवा में नरकासुर का किया गया दहन, स्नान पूजन के साथ दिवाली की शुरुआत। गोवा में कई जगह नरकासुर वध प्रतियोगिता, इसमें राक्षस नरकासुर और श्री कृष्ण के बीच युद्ध दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया लक्ष्मण और मां सीता का स्वागत, पुष्पक विमान से उतरे। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने आम लोगों से दिवाली पर मुलाकात की, सभी को शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जोरदार ढंग से हुआ दीपोत्सव, 51,000 दीपकों से रोशन मां नर्मदा का तट। कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, झुग्गियों में जाकर लोगों से मिले। झुग्गी के बच्चों को ओम बिरला ने दिवाली गिफ्ट दिए, बच्चों के चेहरे पर खिली खुशी। जयपुर में दिवाली पर बाजारों में रौनक, मिट्टी के दीपक खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। उधमपुर में दिवाली को लेकर बनाए जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन, युवक ने मिट्टी के दीपक बनाने की सदियों पुरानी तकनीक को रखा कायम। मदुरई में भी दिवाली उत्सव की धूम, वेस्ट मासी स्ट्रीट पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, लिखा मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। पीएम मोदी ने दिवाली पर लिखा मां लक्ष्मी भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा आपके जीवन में सुख एवं समृद्धि की वृद्धि हो, यही मंगल कामना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा ये दीपोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने लिखा इस पर्व की ज्योति आप सभी के जीवन के अंधेरों को मिटाकर खुशियों और समृद्धि से रोशन करें। यूपी उपचुनाव में तेज पोस्टर वॉर, बटेंगे कटेंगे के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर जुड़ेंगे जीतेंगे वाले लगे नारे।
बीजेपी ऑफिस में फडणवीस के समर्थन में लगे पोस्टर, महायुति की ओर से मुख्यमंत्री का दावेदार बताया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। एमवीए की मुश्किलें बढ़ा दी। कांग्रेस नाराजगी दूर करने में जुटी। नवाब मलिक को एनसीपी की टिकट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, हमारे नेता नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। दिवाली पर बड़ा धमाका करेंगे आरसीपी सिंह। पटना में उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी नई पार्टी। नीतीश का बढ़ा दिया टेंशन। उपचुनाव से पहले राजस्थान में हो रही गाय पर राजनीति। राजस्थान के प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को गाय के बारे में दी जाएगी जानकारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हम विद्वानों और एक्सपर्ट से बात करेंगे। दिलावर बोले, आवारा शब्द पर प्रतिबंध लगाने के बाद आवारा गायों के लिए निराश्रित शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव। गाय पर हो रही राजनीति पर राज्य सरकार ने कहा, गायों को आवारा कहना अपमानजनक और अनुचित। राजस्थान में गाय पर राजनीति को लेकर कांग्रेस का कटाक्ष। बीजेपी अपना कर्तव्य भूल गई। लॉरेंस के इंटरव्यू के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज भी डीजीपी और राज्य सरकार को डांटा। हाईकोर्ट ने डीजीपी से हलफनामा दाखिल करने को कहा। उन्होंने किस आधार पर कहा कि पंजाब में नहीं हुआ साक्षात्कार। हाईकोर्ट ने कहा, डीजीपी को बताना होगा कि एसएसपी एसपी पर क्या कार्रवाई आपने की, निचले स्तर को ही क्यों बलि का बकरी आपने बनाया। आंध्र सरकार ने टीटीडी बोर्ड का गठन किया। अध्यक्ष बने नायडू। अरेबिया के विमान में बम की झूठी खबर में केरल का आरोपी गिरफ्तार। इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। नाम है मोहम्मद एजाज। कानपुर में न्यूज एजेंसी के पत्रकार की धारदार हथियार से हत्या। बीच बचाव करने पर साथी को भी चाकू मारा। उसकी स्थिति भी गंभीर। कानपुर में घर के बाहर धमाका। एक व्यक्ति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। दक्षिण 24 परगना में मूक बधिर महिला के साथ बुजुर्ग ने किया रेप। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाड़मेर में राजस्थान बोर्ड की 5वीं की कक्षा के बच्चों के पाठ्यक्रम में बदलाव। गौ माता पर चैप्टर किया जाएगा शामिल।